नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए आप सभी के अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बड़ी खबर आ चुकी है। ये रहा प्रूफ। जी हाँ, प्रूफ के साथ आज आपको एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लाभार्थी, आप विधवा लाभार्थी हैं या वृद्धावस्था हैं या विकलांग पेंशन धारक है तो सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और 100% पेंशन राशि विकलांग, विधवा और बुजुर्गों के बैंक खातों में अप्रैल माह की इस तारीख में बैंक खातों में होगी ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए, न्यूज़, गुड न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, टुडे पेंशन लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आज की। अप्रैल पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं सारी जानकारी। इसके साथ कौन सा राज्य है और यहाँ देखिए किस किस राज्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने की पेंशन की डेट जारी। जी, यहाँ पर अप्रैल महीने की कौन सी तारीख जारी कर दी गई है, घोषित कर दी गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कि इस तारीख में पैसे का भुगतान किया जाएगा। जी, और किस महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने की पेंशन राशि कब आएगी या मार्च महीने की कब आएगी। तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की जानकारी आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। अप्रैल पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सभी राज्यों में। कौन कौन से राज्य है, आप कैसे चेक करेंगे, ये भी आपको बता दें। हाउ टू चेक पेंशन डेट या पेंशन लिस्ट या ऑनलाइन पेंशन। जी हाँ, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, पेंशन सवाल यहाँ पर आ चुका है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। इनमें से कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है बैंक खातों में और अप्रैल यानी कि मार्च महीने की पेंशन राशि नहीं आई है। अप्रैल महीना शुरू हो चुका है 2025। अब यहाँ पर ऐसे में आप सभी के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है, एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, राज्य सरकार जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, अगर इसके साथ ही और बात करें पहले केंद्र सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट, इन दोनों ने डेट जारी कर दी है। प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक पेंशन जो पेंशनर है उनका ये पेज है। यहाँ पर आपका पेज ये कैसे आएगा, कैसे आप लेकर आ सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इसके साथ ही यहाँ देखिए पेंशन नेम, यहाँ पर सेंक्शन यानी कि उनकी पेंशन का कौन सी है, नंबर यहाँ पर आता है जिसे एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। इसके बाद करंट बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, ब्रांच, आईएफएससी कोड ये यहाँ पर लिखा है। आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो हाइड है। जी हाँ, और इसके साथ एक बड़ा पॉइंट ये भी है, सबसे पहले आपको देखना है आपका करंट स्टेटस क्या कह रहा है, यानी कि अभी फिलहाल में क्या आपको पेंशन राशि मिल रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा है रेगुलर पेंशनर्स। जी हाँ, तो आपकी 100% यदि ये लिखा आ रहा है तो बैंक खातों में पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। आप ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज ये सब कुछ यहाँ लिखा होगा। आपका फादर नेम, सैंक्शन डेट, कब से ले रहे हैं, स्कीम नेम, ट्रेजरी नेम, करंट अकाउंट नंबर और यहाँ पर करंट डिस्बर्समेंट। जी हाँ,
ये सभी पॉइंट यहाँ पर आपके आ चुके हैं। इसके साथ अब आप देखिए एक एक पॉइंट आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए पेमेंट मंथ, इस कॉलम में आपका जिस महीने पेमेंट आई है वो है। यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड डेट, इसमें यहाँ पर तारीख दे दी गई किस तारीख में अब यानी कि प्रोसीड कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि अब से बाद में आपको पैसा भुगतान किया जाएगा। आपकी डिटेल आगे भेज दी गई है, प्रोसेसिंग में है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ लिखा है देखिए पेमेंट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका स्टेट बिल और नंबर और डेट। यहाँ पर सेंटर शेयर बिल नंबर और डेट, यानी कि स्टेट राज्य सरकार, सेंटर केंद्र सरकार, इस कॉलम में तारीख जारी करने की कि उन्होंने यहाँ पर आपका जो डाटा है आगे भेज दिया है इस तारीख में, यहाँ देख सकते हैं इस कॉलम में। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट कॉलम, देखिए स्टेट शेयर, सेंटर शेयर पेमेंट डेट। यहाँ पर जो कुछ पेमेंट है वो यहाँ किस तारीख में आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी, जब आपके बैंक खातों में, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा तब वो तारीख इस कॉलम में आती है। इसके बाद डिस्बर्समेंट मोड, यानी कि आपको जो पेमेंट दिया गया है, आधार बेस दिया गया है, पोस्ट ऑफिस में दिया गया है या बैंक अकाउंट में दिया गया है, वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड इस कॉलम में आता है। यहाँ पर रिटर्न, यदि किसी कारण से आपने डुप्लीकेट फॉर्म लगाया है या आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं तो आपका जो पैसा है वो वापस चला जाएगा। यदि आप हैं और एलिजिबल आप हैं, आप सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं आएगा, आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बात यहाँ पर आ जाएगा स्टेट शेयर और यहाँ पर सेंटर शेयर जी, क्योंकि यहाँ आप सभी को जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेट बैंक की तरफ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों से पैसा आ जाता है अलग अलग पेंशन के आधार पर। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस राज्य में जो पेंशन का भुगतान किया जाता है सभी, अगर मैं बात करूँ आपके भारत के राज्यों की, तो सभी राज्यों में ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, कुछ में इस महीने के लास्ट में यानी कि अप्रैल में ट्रांसफ़र हो जाएगी भारत के सभी राज्यों में। अब यहाँ पर 1150 रुपये, 1150 रुपये, 1150 रुपये ये देख सकते हैं, यानी कि हर महीने। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हर महीने आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, यानी कि नीचे कोई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से। अब जो पैसा इस राज्य में आपको दिया जाता है वो देखिए पेंशन के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाता है। 1150 रुपये भी ट्रांसफ़र होते हैं, 750 रुपये भी ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर 1500 रुपये का भी भुगतान पेंशन के आधार पर बैंक खातों में किया जाता है इस राज्य सरकार में। इसी तरीके से अलग अलग राज्य सरकार है, आप कैसे चेक करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये पेज यानी कि मैं लास्ट में आपको लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ आपकी सारी डिटेल। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ देखिए कौन सी तारीख है, मैंने बोला कि अप्रैल महीने की जो डेट है वो घोषित कर दी गई राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ये कॉलम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का था। पेंशन प्रक्रिया प्रोसीड, यानी कि पेंशन की प्रक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई 1150। जनवरी महीने की 13 फरवरी को यहाँ पर देख सकते हैं 13 फरवरी को प्रोसीड किया गया, 13 फरवरी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया 1150। यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, इनके बैंक अकाउंट में जा चुकी हो। अब फरवरी महीने की यहाँ पर देखिए 26/2/2025 को ही आ गया है, यानी कि प्रोसीड कर दिया गया, और यहाँ पर भी 26/2/2025 को, तो 31/3/2025 में पेमेंट इनके बैंक खातों में 1150 रुपये पहुँचा दिया गया है सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं मार्च महीने की पेंशन राशि। यहाँ देखिए इस राज्य में हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। ये अब बारी है मार्च महीने की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, अप्रैल महीने की पेंशन राशि कब आएगी, तो वो
मई महीने में आएगी, मई महीने की जून महीने में आएगी। तो इसी तरीके से मार्च, अप्रैल, मई की पेंशन राशि का इंतजार यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब बात आती है मार्च महीने की। अब मार्च महीने की जो पेंशन राशि है, देखिए 1 अप्रैल 2025, जी हाँ, प्रोसीड कर दिया गया। ये कॉलम मैंने आपको बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो बिल नंबर और डेट है उनके द्वारा प्रोसीड किया जाता है। अब यहाँ पर 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 प्रूफ के साथ आपको चीज़ें दिखाई जा रही है। यहाँ पर मार्च महीने की पेंशन राशि का जो है वो कार्य आगे बढ़ा दिया गया है। प्रोसीजर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रोसीड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो पेमेंट है आएगी 1150 रुपये, लेकिन अभी दिखाया गया है पेमेंट पेंडिंग। जी, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका 2 महीने का भी रुका हुआ है, और यदि उनको 1150 ही मिलते हैं तो 2 महीने का यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2300 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसी के साथ यदि किसी को 750 रुपये 1 महीने के हैं और 2 महीने का उनका रुका है, तो यहाँ पर सीधे आपको 1500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और यदि जिसको 1500 रुपये मिल रहे हैं उनको 2 महीने का अगर रहता है तो 3000 रुपये भी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए 1500 जिनको मिलते हैं वो भी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा। हाउ टू चेक, आप कैसे चेक करेंगे ये कौन सा राज्य है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। पेमेंट अभी चल रही है पेंडिंग में, यानी कि प्रोसीजर जारी हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सेम इनको यहाँ पर 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये देख सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। पेमेंट मंथ, पेमेंट प्रोसीड, स्टेट बिल एंड सेंटर शेयर बिल नंबर और डेट। यहाँ पर जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट डेट डाल दी गई, सेम प्रोसीजर है। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ तक, यानी कि 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, देखिए जी, यहाँ पर मार्च महीने की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया 1500 रुपया। देखिए जनवरी महीने की जो पेंशन राशि है यहाँ पर देखिए फरवरी में 13 फरवरी को यहाँ प्रोसीड कर दिया। 31 यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी, फरवरी और 31 मार्च को पेमेंट कर दिया गया है 1500 रुपया। अब फरवरी महीने का, ये जनवरी का आया था, फरवरी महीने का यहाँ पे भी पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है अलग अलग पेंशन के आधार पर। यह अलग अलग पेंशन राशि देखिए यहाँ पर इनको दी जा रही है। मार्च महीने का ये देखिए 1/4/2025, यानी कि सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोसीड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है 1 अप्रैल 2025 को। अब यहाँ पर दोनों की, जो ये लाभार्थी हैं इनको दोनों महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, फरवरी मार्च की, अप्रैल महीने की किस तारीख में, यानी कि 3-3 हज़ार रुपये, 1 महीने का 1500 तो 2 महीने के 3000। देखिए किस तारीख में आएगा अप्रैल महीने का पैसा, या किस तारीख में ट्रांसफ़र किया जाएगा। पीछे के आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 5-3 5-3 5-3 इनको जो पीछे का पैसा था वो एक साथ ट्रांसफ़र किया गया। अब यहाँ पर 31-3 में यहाँ पर जनवरी का जो पेमेंट यहाँ पर बचा है, आज यहाँ पर अगर हम बात करें 11 अप्रैल हो चुका है, तो लगभग यहाँ पर 20 तारीख से ऊपर पेमेंट आने की संभावना है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया भी शुरू होनी है, बाकी है। तो 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपको पेमेंट आने की पूरी संभावना है। आंकड़ों के अनुसार मैं ये डेट आपको बता रहा हूँ। इनमें से किसी भी दिन किसी भी तारीख में आपको पैसे का भुगतान किया जा सकता है जिनका पैसा रुका हुआ है। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है, और इसी तरीके से भारत के सब राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये पैसा केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनका बैंक अकाउंट देखिए जिस तरीके से है, आधार लिंक हो चुका है, यानी कि KYC कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों के पेंशन पोर्टल पर IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर सही है, डुप्लीकेट नहीं है, और उन्होंने अपना एक कार्य कंप्लीट करा लिया है, और यहाँ पर उन्हीं को पैसे का भुगतान किया जाएगा। पेंशन पोर्टल पर जो जानकारी सारी पाई जाएगी। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर राजस्थान राज्य की।
ये राजस्थान राज्य है, देख सकते यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया ये यहाँ पर जो पेंशन की मैं डिटेल आपको दिखा रहा हूँ 1500 रुपया देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम भरतपुर यानी कि भरतपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान के यहाँ पर भी इनका लिखा है पेंशनर रेगुलर चल रही है, तो यहाँ ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आपके जो राजस्थान राज्य के पेंशन धारक हैं उन सभी की इस तरीके से आप पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आप कैसे चेक करेंगे और आपको क्या चाहिएगा, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर एक आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, ये आपको चाहिएगा। और कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए राजस्थान, जी हाँ क्या लिखेंगे गूगल पेज, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है क्या, राजस्थान पेंशन। अब यहाँ पर राजस्थान पेंशन लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिया राजस्थान पेंशन, जी हाँ। अब इसको सर्च कर देना है, यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये पेज ओपन होगा। देखिए राजस्थान पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन ssp.rajasthan.gov. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब इस पर सर्च करना है और यहाँ जो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी सुविधा के लिए वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप उस लिंक को क्लिक कर डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन होगा, सामाजिक एवं न्याय अधिकारी राजस्थान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार, जी हाँ। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, घर, पात्रता, मापदंड, पेंशन योजना, रिपोर्ट, अस्वीकरण, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और यानी कि, लेकिन आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 1 2 3 जो चौथा पॉइंट है यानी कि रिपोर्ट, हमें क्या जानकारी करनी है अपनी पेंशन के बारे में, तो इस रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज होगा। यहाँ पर देखिए अब इस पेज में यहाँ पर 6 पॉइंट आपको दिखाई देंगे। एक, देख सकते हैं पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस, 1 2 बेनिफिशियर रिपोर्ट, 3 यहाँ पर बेनिफिशियर कंप्लेन, और 4 पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, 5 यहाँ पर चेक पेंशनर एलिजिबिलिटी बाय जन आधार, और नंबर 6 पॉइंट है चेक पेंशनर एलिजिबिलिटी बाय क्राइटेरिया। जी हाँ, यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, आप इनमें भी चेक कर सकते हैं अपनी अलग अलग चीज़ें। लेकिन हमको क्या करना है कि पेंशन के बारे में, पेंशन की डिटेल, पेमेंट डिटेल हमें चेक करनी है, तो चौथा जो पॉइंट है पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, आपको इसको क्लिक करना होगा। जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी अब एक चीज़ की, जो मैंने आपको बताई थी, आपकी एप्लीकेशन आईडी, उसको आप इस कॉलम में फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी को, और जो ये यहाँ पर दिया गया है कैप्चा कोड, उसको इस कॉलम में फिल करेंगे। एंटर द कोड शो अबो, जी हाँ, और देन रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो पेज है, जो पेंशन की डिटेल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जी हाँ, पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही वहाँ पर एक पॉइंट होगा ईयरली, तो आप वहाँ पर अगर आपको कौन से साल का पेंशन का भुगतान देखना है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कुछ सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट के साथ हम मिलते हैं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।